और चाहिए क्या आपको एक शिक्षक के रूप में? सरकार तनख्वाह दे रही है, बच्चे खुशी दे रहे हैं। इसलिए हमने कहा था शुरू में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आपके लिए स्कूल एक जगह होगी, हमारे लिए स्कूल जीवन है। क्योंकि जीवन में इंसान को ना क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, खुशी चाहिए होता है। तो इस स्कूल में काम करते हैं, पैसा सरकार देती है और खुशी। अब एक शिक्षक को जिसके बच्चों को कोई खास संसाधन नहीं है, बस कुछ जुनूनी प्रशिक्षक है, जब खेल की बात आएगी, बच्चों नाम लेना चाहिए। यस सर। तुम ही ले लो, किसका नाम लेना चाहिए? नहीं सुनाई दिया? चंदन सर। थोड़ा और ध्यान से। चंदन सर। हमको लगता है कि एक शिक्षक का आप जुनून देख रहे हैं, एक शिक्षक का पागलपन देख रहे हैं। आज हर कोई इस स्कूल में पागल हो, हर किसी को रिजल्ट चाहिए, हर किसी को रिजल्ट चाहिए। और हमारे प्रिंसिपल साहब कहना ही नहीं, जब सब जुनूनी है तो सुपर, कभी आप आकर के देखिएगा सुबह में 9:15 बजे स्कूल का समय शुरू होता है, 8:30 बजे होते हैं, और सारा परिसर मतलब एक नजर में वो साफ सफाई से लेके, तो जो एक घर के मुखिया की जो, क्या बच्चों यस आपको सर। लगता है ये अच्छा नहीं है औपचारिक रूप से, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली सबके लिए, कबड्डी टीम के लिए। जिला में गए गौतम सोरेन और महेश हेम्ब्रम, जिला स्तर तक शानदार प्रदर्शन, 800 मीटर दौड़ और 3000 मीटर। आदरणीय अभिभावकगण, कुछ पंक्तियां हैं, पता नहीं समझना चाहिए आपको, प्रेरणा मिलती है। और चूंकि हम लोग बच्चों से कहते रहते हैं, गर्मी तो है लेकिन थोड़ा सुनिएगा, इनको देख करके और इन लोगों को देख करके जो समझ में आता है। कुछ पंक्तियां हैं कि है कौन सा विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। ये पत्थर को पानी बनाने वाली टीम है, और आप इनको जन्म देने वाले हैं। तन आपने दिया है, मन, चरित्र, हिम्मत, ऊर्जा हमने दिया है। मिल जाएंगे जिस दिन हम लोग ठीक से ना विस्फोट कर आग लगा देंगे। कोई दूसरा नाम नहीं होगा सिवाय तुक्काडी के। गूंजेगा जैसे आज खेल में गूंजता है, तुक्काडी गया, अब शोर मच गया, अंदर खुसर फुसर शुरू हो गया, और आ गया चंदन सर टीम लेके आ गया। तो कहानी खत्म। विश्वास करिए, हम पे नहीं, हम पे नहीं, इन पे, जिनको आपने जन्म दिया। जादूगर है ये, क्या कर सकते हैं इसकी कल्पना ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं इसकी कल्पना ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। और अब समापन करना चाहेंगे, एक पंक्ति दिमाग में आती है इनको देख करके कि हमारे इरादों में जान अभी बाकी है, हमारे पंखों में उड़ान अभी बाकी है। अभी तो हमने मापी है थोड़ी सी जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। बहुत 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 धन्यवाद। जोहार। जोहार 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 जाहिर आयो सारी
রাম জোগাড়ে জোহারা তাঙাবি সারি সারনা রাম জোগাড়ে জোহারা তাঙাবি जोहार जोहार माराग बोरो जोहार जोहार जाहिर आयो सारी सरना रमो जोगाड़े गन जोहारा तांगबी सारी सरना रमो जोगाड़े गन जोहारा जोहार जोहार बिदु चंदन होड़े तुरोय लेटा गड़े सारी सरना रमो जोगाड़े गन जोहारा तांगबी सारी सरना रमो जोगाड़े गन जोहारा तांगबी गुरु दीदी सा एमाले बिन एतो मुखोए इका अकाले बिन गुरु दीदी सा एमाले बिन एतो मुखोए इका अकाले बिन बड़ी की हर खान होगी हरते आयुर काले भी बड़ी ही हर खान होगी हरते आयुर काले भी जोहार जोहार आयु बाबा जोहार जोहार दाई दादा सारी सरना रमो जोगाड़े गन जोहारा तांगबे सारी सरना रमो जोगाड़े गन जोहारा तांगबे रसले आरतिया पे तेने से रे तालाते रसिक रसले आरतिया पे ताना पड़ी सगुन लागे धूमाले पे ताना
जोहार चाहे रे आयो सारी सरना राम जोगाड़ कौन जोहारा तानबे 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 सारी सरना राम जोगाड़ कौन जोहारा तानबे। वोकेशनल शिक्षा को लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे प्रदीप सर का। आज अगर यहाँ वोकेशनल है तो बच्चों को एज ए स्किल ट्रेनिंग बहुत ही कम समय में व्यावसायिक शिक्षा ऐसा शिक्षा है कि बहुत ही कम समय में बच्चों को स्वरोजगार एवं नौकरी तैयार करने का काम करता है। अभी इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, चाहे नौकरी करे बच्चा या व्यवसाय करे, इसके पीछे 3 चरणों से गुजरना पड़ता है बच्चों को। पहला चरण गेस्ट लेक्चर होता है जो कि बाहर से हम लोग बुलाते हैं। हमारे यहाँ 2 ट्रेड चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और एक रिटेल। दोनों का अलग अलग पर्सनल लैब है। बच्चे क्लास भी करते हैं प्लस लैब का जो भी वर्कशीट है वो अपना काम को पूरा करते हैं। गेस्ट लेक्चर के लिए हम लोग बाहर से बुलाते हैं, इलेक्ट्रिकल हो या फिर टेक्निकल हो, ताकि बच्चे आए वो पढ़ाएं कुछ सीखें, बेहतर जानकारी मिले बच्चे को। दूसरा चरण ये है इंडस्ट्रियल विजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक भ्रमण। औद्योगिक भ्रमण के लिए हम लोग बच्चों को प्लांट में ले जाते हैं, पावर सब स्टेशन में ले जाते हैं, हॉलीडे में बहुत सारी कंपनियां हैं वहां भी लेके जाते हैं, ताकि बच्चे अपने प्रैक्टिकल प्रारूप को बढ़िया से देखें, कैसा वर्क करता है मोटर, किस तरह काम करता है, क्या फंक्शन है मोटर का, ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये अर्थिंग क्या होता है, सारा चीज इलेक्ट्रिकल से रूबरू बच्चों को कराते हैं। और तीसरा चरण आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले एंकर को धन्यवाद इतना अच्छा शायरी के लिए, एक बार ताली बजा दो। बोलने के लिए तो बबलू सर सब कुछ बोल दिए हैं कि व्यवसायिक शिक्षा क्या है। नाम से जैसे अभिप्राय है व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसाय के साथ व्यवसाय के लिए जो शिक्षा दिया जाता है उसी को व्यवसाय शिक्षा कहते हैं। हम अपने यहाँ 2 तरह का पढ़ाई चलता है जो बबलू बोला, एक एकेडमिक एजुकेशन जिसमें बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री ये पढ़ते हैं, और दूसरा व्यवसायिक शिक्षा जिसको हम लोग इंग्लिश में वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ 2 ट्रेड चलता है, एक ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, दूसरा ट्रेड रिटेल है। तो हम जो सेकेंड ट्रेड है उसका ट्रेनर है रिटेल ट्रेड का। रिटेल ट्रेड में हमारे बच्चे इंडस्ट्री विजिट की जैसे चर्चा हुई, हमारे बच्चे मॉल जाते हैं, वहाँ जो स्टोर इंचार्ज है, मॉल इंचार्ज है, उनसे मिलते हैं, उनके आगे क्या चैलेंज है, वह कैसे अपने वर्क को करते हैं, कस्टमर से कैसे बात करते हैं या देखते हैं। पिछला बार की बात आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा चैलेंज यहाँ फेस हो रहा है कि रिटेल ट्रेड और हार्डवेयर ट्रेड के जो बच्चे हैं इस स्कूल के, उनका झारखंड में कुछ बढ़िया रिपोर्टेशन है, लेकिन इस बार कुछ पेरेंट्स का जो फीडबैक आ रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो हर साल हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग टुपकाटी में ही करा देते थे, लेकिन टुपकाटी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराने के बाद हमको ये लगा कि यहाँ से कुछ अच्छा आउटपुट नहीं निकल रहा है। आप ही बताइए, जब 15 दिन बच्चे 8 घंटा जाते हैं यहाँ स्टोर में बैठते हैं और ट्रेनिंग करते हैं और कुछ मन लायक आउटपुट ना निकले तो कुछ और सोचा जाए। इसलिए हम सोचे हैं कि इस बार जो बच्चे और बच्चियां हमारी हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए बोकारो मॉल जाएंगे।
जिसके परमिशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगभग वो परमिशन मिल चुका है। अब हमको जो परमिशन चाहिए वो पेरेंट्स से परमिशन चाहिए कि अपने बच्चे को भेजे, और भेजने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है और लाने की जिम्मेवारी मेरी है, और वहाँ जो भी सिक्योरिटी होगा, जो भी चैलेंजिंग फेस होगा वो हम फेस करेंगे। बस आप इतना भरोसा कीजिए कि उसको जाने का अनुमति और परमिशन दीजिए। देखिए यहाँ एक बोर्ड पे एक लाइन लिखा हुआ है, प्रदीप सर तो सारा बात बोल दिए, लेकिन एक बोर्ड पे 2 लाइन लिखा हुआ है, टुगेदर में वी गिव आवर चिल्ड्रन द विश टू ग्रो एंड द विंग्स टू फ्लाई। मतलब कि हम दोनों मिलकर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जड़ और उड़ने के लिए पंख दें। अब जड़ जब तक आप लोग नहीं देंगे, आप लोग बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उसमें हम लोग पंख लगाने का काम कैसे करेंगे? तो पहला जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, और उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी हम लोगों की है कि हम लोग उसको उड़ने के लिए पंख लगाएं। इसी पे कुछ लाइनें हैं जिसको बोलते हैं कि धरती की शान है, भारत की संतान है, धरती की शान है तो भारत की संतान है, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरी प्राण है, मिला तुझको वरदान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, नैनों से ज्वाला तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छुपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, प्रकृति में तांडव का ताल है, नीच को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कौशल है, बस उसको क्या करना है, निखारना है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, विनती है कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए अपने बच्चे को परमिशन दें कि उसके अंदर जो छिपी हुई कौशल है उसको हम निखार सके। इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं मंतव्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जोहार। और श्रमिक प्लस 2 उच्च विद्यालय के लिए आईसीटी को स्थापित करवाया, इनके लिए प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। जहाँ तक आईसीटी में क्या हो रहा है, गतिविधियाँ क्या है, तो यहाँ आईसीटी में कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बच्चों को पढ़ाया जाता है इन सबों के बारे में। कक्षा 9 से लेकर 12 इन सभी का अलग अलग स्टेज है। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन लोगों को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है।
सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो चलो देखो मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफा में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफा आजा गुफा में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफा नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चूसे रे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे रे, और मंजिल हंसे रे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे और मंजिल हंसे डर डाटा डसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान।
करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर 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 हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर